नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका देश की सभी बड़ी खबरों में टुडे ब्रेकिंग न्यूज में, जो कि आपको नई जानकारी देंगी। किसानों को लेकर, गरीब मजदूर, बेरोजगार लोगों को लेकर बड़े समाचार हैं। राजनीति से जुड़े बड़े अपडेट हैं। वहीं बात करेंगे चीन की, जिसने भारत के लिए वाटर बम बनाकर देश को नई टेंशन दे दी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। आज की पहली बड़ी खबर दोस्तों, एक खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा रखा है। सरकार ने देश में अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर देश की जनता को सतर्क किया। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बीमार हैं, दवा खाते हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप यानी खांसी का सिरप पीने से 14 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी दवा की क्वालिटी को लेकर जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्रालय का जोर इस बात पर है कि बाजार में बिकने वाली सभी खांसी की दवाएं और बच्चों को दी जाने वाली सिरप पूरी तरह से सुरक्षित हो और DEG जैसे हानिकारक रसायनों से मुक्त हो। बात करें इन दवाओं के साइड इफेक्ट की, तो बच्चों में किडनी फेल होने के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिले हैं। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन प्रदेश के सभी सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। ये अवकाश वाल्मीकि समाज की मांग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार जारी किया गया है। हालांकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर यह छुट्टी लागू नहीं होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से चल सकेंगी। अगली बड़ी खबर, लद्दाख के लेह में हुई भयानक हिंसा के बाद सरकार का पहला बयान सामने आया है। सरकार ने जनता के अंदर विश्वास को फिर से बढ़ाने के लिए एक विस्तृत नीति का ऐलान किया है, जिसमें कई विश्वास निर्माण उपाय शामिल हैं। इन उपायों में भूमि, नौकरियों और लोगों की पहचान की सुरक्षा शामिल है। साथ ही सरकार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने अपने बयान में कहा कि वह लद्दाख के लोगों की आवश्यकता और उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और बातचीत करने के लिए भी तैयार। लेकिन सरकार ने सोनम वांगचुक को हिंसा बढ़ाने और बातचीत को बाधित करने के लिए दोषी ठहराया। अगली बड़ी खबर, चीन तिब्बत में जो मेडोग हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, वह भारत के लिए बड़ी चिंता का कारण है। ये डैम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी हिस्से में है, जो भारत में प्रवेश करने के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। भारत को डर है कि चीन इस डैम को वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है, यानी चीन जब चाहे पानी रोककर सूखा पैदा कर सकता है और जब चाहे अचानक पानी छोड़कर बाढ़ ला सकता है। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी तबाही हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे मौसम में चीन अगर पानी रोक लेता है तो भारत में सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा। वहीं बरसात के मौसम में अगर चीन अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ता है तो असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में फरवरी 2025 से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद कोई सरकार नहीं बन पाई थी, जिसके कारण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ऐसे में अब एक बार फिर राज्य में सरकार गठन को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर के कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ राज्यपाल पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। राष्ट्रपति शासन को 7 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है। मणिपुर के बीजेपी विधायक केंद्रीय नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। इनके दिल्ली पहुंचने के पीछे की वजह सरकार का गठन है। केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत 7 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। अगली बड़ी खबर, किसान भाइयों को लेकर, जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उन सभी किसानों को बताना चाहेंगे, मोदी सरकार ने किस्त को लेकर बड़ी अपडेट जारी की है। सरकार ने किसानों के खाते में 2000 रुपए की 21वीं किस्त दीपावली से पहले भेजने का ऐलान किया है, जो कि किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिन किसानों का KYC अपडेट नहीं
नहीं होगा वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलता है तो पूरी सहायता की जाएगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली और मुंबई की हवाई यात्रा अब और आसान होने वाली है। इस महीने के अंत तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो सकते हैं। नोएडा वाला एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर जिले के जेबर में बना है और इसे एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में गिना जा रहा है। वहीं नवी मुंबई एयरपोर्ट मुंबई के पुराने भीड़ भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का बोझ कम करेगा। इन दोनों एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट का पहला चरण हर साल 1.5 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। ये दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को नई सहूलियत देगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट में अत्याधुनिक टर्मिनल, मेट्रो कनेक्शन और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन है। दोनों एयरपोर्ट्स में करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि ये प्रोजेक्ट भारत की एविएशन इंडस्ट्री को नई दिशा देंगे और विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगे। अगली बड़ी खबर मौसम को लेकर, भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अक्टूबर महीने में देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। इसका असर खेती और फसल कटाई पर पड़ सकता है। कई राज्यों में धान की फसल तैयार है और अधिक वर्षा से नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है जो आने वाले दिनों में तूफान का रूप ले सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी अचानक बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश जल संसाधनों के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन बाढ़ वाले इलाकों में स्थिति बिगड़ सकती है। सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने और राहत दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित दशहरा लोकोत्सव में माओवादियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि माओवादियों के पास अब 2 ही विकल्प हैं, या तो वे हथियार डाल दें या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये बयान माओवादी गुटों के बीच आत्मसमर्पण को लेकर चल रही आंतरिक बहस के बीच आया है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार के लिए माओवादी नेताओं से कोई बातचीत का सवाल नहीं है और उनके लिए एकमात्र रास्ता आत्मसमर्पण है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। इस चुनाव में 243 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें 122 सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्षी दलों ने राज्य में बढ़ते अपराध और विकास की कमी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनावी आचार संहिता का पालन करने की अपील की है और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है।